नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दी गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो युद्ध की तैयारी में है चीन, सैनिकों से बोले शी जिनपिंग मौत से मत डरो। जी हां, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को मौत से न डरने और युद्ध जीतने की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार उन्होंने बुधवार को अपने सशस्त्र बलों को युद्ध की परिस्थितियों में प्रशिक्षण देने और मौत और कठिनाई से नहीं डरने के लिए कहा है। इससे पहले शी जिनपिंग और अन्य देशों, विशेष रूप से अमेरिका और ताइवान के बीच कोरोना वायरस महामारी, क्षेत्रीय विवादों और मानव अधिकारों के राजनीतिक तनाव के बीच सैन्य तैयारी का आह्वान कर चुके हैं। पिछले महीने कम्युनिस्ट नेता ने अपनी नौसेना के सैनिकों से कहा कि वो युद्ध की तैयारी के लिए दिमाग और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। समुद्री बेस का दौरा करते हुए शी ने कहा सैनिकों से बहुकार्यात्मक रैपिड रिस्पांस सभी मौसम और क्षेत्र के अनुकूल बनने के लिए कहा है। साथ ही अपनी सेना से कहा कि वो लड़ाकू क्षमताओं में सुधार लाएं। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि ये सैन्य लड़ाई के लिए सबसे सीधी तैयारी है। देश का सैन्य विकास एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। ऐसे में न तो कोई कठिनाई और न ही मौत से डरे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का लक्ष्य पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को एक विश्व स्तरीय युद्ध बल में बदलना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे में जॉब दिलाने के नाम पर हो रही है ठगी, रेल मंत्रालय ने किया अलर्ट। जी हां, कोरोना काल में लोग नौकरियां जाने से परेशान है और इसी बीच रेलवे में नौकरियों के नाम पर युवा ठगी के शिकार हो रहे हैं। अब भारतीय रेलवे ने नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा फर्जीवाड़ा करने वालों की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि फर्जी नौकरी देने वालों की शिकायत करने के लिए 182 डायल करें। रेलवे में जॉब देने के नाम पर ठगी करने वालों से बचें। रेलवे में नौकरी देने का आपको कोई भी लुभावना ऑफर देता है तो आप उसकी तुरंत शिकायत करें। साथ ही रेलवे में नौकरी से संबंधित सही जानकारी के लिए RRB की आधिकारिक वेबसाइट www.rrcb.gov.in पर जाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएनबी बैंक कस्टमर्स के लिए अगले महीने से बदल जाएगा। एटीएम से कैश निकालने का तरीका जरूर जान लें, वरना होगी परेशानी। जी हां, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो आपके लिए एटीएम से कैश निकालने का तरीका अगले महीने से बदलने जा रहा है। अब आप बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले मोबाइल फोन को साथ ले जाएं, वरना एटीएम से कैश नहीं निकाल पाएंगे। दरअसल पीएनबी अगले महीने से ओटीपी बेस्ड सिस्टम को लागू करने जा रही है। इससे एटीएम से पैसा निकालना और सुरक्षित हो जाएगा। टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग को जितना आसान बनाया है, फ्रॉड और धोखाधड़ी का जोखिम भी उतना ही बढ़ गया है। एटीएम फ्रॉड से जुड़ी घटनाओं से बचने के लिए पीएनबी बैंक ने अपने कस्टमर का ख्याल रखते हुए एटीएम से पैसे निकालने के लिए ओटीपी सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसे ऐसे समझें कि एटीएम से कैश निकालने के लिए जब आपको अपने पिन के अलावा अब वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी डालना होगा, जो बैंक की ओर से कस्टमर को भेजा जाएगा, तभी कैश निकल सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में धुंध से ढकी भारत पाक सीमा, बीएसएफ ने बढ़ाई गश्त, पाकिस्तानी ड्रोन भी सक्रिय। पंजाब में भारत पाक सीमा धुंध से पूरी तरह से ढक गई है। ऐसे में दोनों देशों के तस्कर सक्रिय हो चुके हैं। तस्करों की धरपकड़ और पाकिस्तान की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए बीएसएफ ने गश्त बढ़ा दी है। सरहद से सतलुज नदी गुजरने की वजह से यहाँ धुंध ज्यादा पड़ रही है। बीएसएफ की सतर्कता से भी सरहद पार से भेजे जाने वाली हेरोइन और असलहों की खेप पकड़ी जा चुकी है। पाकिस्तान एक सप्ताह के भीतर अमृतसर व गुरदासपुर में ड्रोन से आधुनिक हथियार और गोला बारूद भेज चुका है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान सरहद के रास्ते असलहों की बड़ी खेप भेज सकता है। गुरदासपुर से सटी सरहद से पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से ग्रेनेड, AK-56 राइफल व कारतूस भेज चुका है। इसके बाद बीएसएफ ने पंजाब में भारत पाक सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। बीएसएफ को घनी धुंध में थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन कटीले तारों से सटकर जवान पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर जमाए हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या कभी लोग बिना मास्क के रह पाएंगे? जानिए वैज्ञानिकों का जवाब। जी हां, अब तक भारत में लाखों लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस और भी खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में हर समय मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी कभी बिना मास्क के घूम पाएगा? इस सवाल का जवाब ICMR के पूर्व प्रमुख ने दिया। उन्होंने कहा कि महामारी कोई पहली बार नहीं फैली है, हमें अतीत से सबक लेना चाहिए। मास्क पहनने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मास्क जरूरी है। आज हम कोविड से मुकाबला कर रहे हैं, वो एक वैक्सीन से खत्म हो सकता है, लेकिन कुछ साल बाद कोई नया वायरस आ सकता है, इसलिए मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। यानी हमें आने वाले कुछ सालों तक मास्क पहनना ही पड़ेगा। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद भी इससे पीछा इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला। सरकार इसे कुछ सालों के लिए अनिवार्य बनाए रखेगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र के इस कानून के बाद किसानों को नहीं मिल सकेगी मुफ्त बिजली, सब्सिडी खत्म करने की हो रही है तैयारी। जी हाँ, किसानों की कृषि लागत कम रखने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्य अपने किसानों को लगभग मुफ्त बिजली उपलब्ध कराते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि असीमित मुफ्त बिजली देने से इसका दुरुपयोग बढ़ता है और इसके कारण बिजली कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में गंभीर बिजली संकट पैदा हो सकता है। नई प्रस्तावित बिजली नीति में इसके दुरुपयोग रोकने के लिए किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बिजली सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया है, लेकिन किसानों को आशंका है कि इस तरह धीरे धीरे उनकी सब्सिडी खत्म की जा सकती है। इससे उनका कृषि घाटा बढ़ सकता है। यही कारण है कि किसान संगठन केंद्र सरकार से विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? किसानों को बिजली सब्सिडी के पैसे सरकार को उनके खाते में देने चाहिए या फिर बिजली ही फ्री कर देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान में हिंदुओं पर बड़ा हमला, कट्टरपंथियों ने मार मार कर घर से भगाया। जी हाँ, पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं पर पड़ोसी देश की सरकार भी कहर ढा रही है। सिंध राज्य में हिंदू भील जाति के कई मकानों को वहां की स्थानीय सरकार ने तोड़वा दिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद सरकार ने दबाव में कार्रवाई को रोक दिया है। अब वहां कट्टरपंथियों ने गरीब, बेसहारा और टूटे फूटे घरों में रह रहे हिंदुओं पर हमला कर भगा दिया है। इस हमले में कई पुरुष, महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं। पाकिस्तान के सिंध में अल्पसंख्यकों पर आए दिन अत्याचार होता रहता है। पाकिस्तान के सिंध में ही सबसे अधिक हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और निकाह कराया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 से अधिक हिंदू और ईसाई लड़कियों का अपहरण होता है। इसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह किया जाता है। इन पीड़ित लड़कियों की उम्र 12 साल से 25 साल के अंदर होती है। मानवाधिकार संस्था ने बताया कि आंकड़े इससे भी अधिक हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस अधिकतर मामले दर्ज नहीं करती है। जिन लड़कियों को अपहरण किया जाता है वो गरीब परिवार से होती हैं और उनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं होता है। इन आंकड़ों के बाद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की पोल खुल गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्रकार ने वुहान और कोरोना का दिखाया सच, तो चीन ने दी ये बड़ी सजा। जी हाँ, चीन की एक अदालत ने एक पत्रकार को 4 साल की सजा सुनाई है। इस महिला पत्रकार ने चीन के वुहान शहर में कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में रिपोर्टिंग की थी और वहां के तथ्य दुनिया के सामने रखे थे। सच्चाई दिखाना चीन के बेहद नागवार गुजरा है और बहाने से पत्रकार को सजा दी गई है। वुहान से संक्रमण के शुरुआती दिनों में रिपोर्टिंग करने वाले सिटीजन जर्नलिस्ट को एक अदालत ने झगड़े के आरोप में 4 साल की सजा सुनाई है। सिटीजन जर्नलिस्ट 37 वर्षीय झांग के वकील ने कहा है कि कोर्ट ने उन्हें झगड़ा करने और समस्या को भड़काने का दोषी पाते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। झांग उन चंद लोगों में से थी जिन्होंने भीड़ भाड़ वाले अस्पतालों और सुनसान सड़कों की भयावह तस्वीरें दुनिया के सामने रखी हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के इन राज्यों में शीतलहर जारी। पंजाब, यूपी, बिहार में घना कोहरा। जी हां, बढ़ती ठंड जा रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी सहित उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में आज सुबह सर्द हवाओं के साथ साथ कोहरा दर्ज किया गया है। इसी चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पिछले कई दिनों से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही उत्तर भारत के इन राज्यों में शीतलहर चलने का अनुमान लगाया था। ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम तापमान कम होता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा के हिस्सों में देर रात बारिश के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। देश के उत्तरी राज्यों सहित कई क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में कड़ाके की सर्दी का अनुमान है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में जबरदस्त शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान सतर्कता बरतने की सलाह दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना की ताकत से दुनिया हैरान, जानकर दुश्मनों के उड़ गए होश। जी हाँ, एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना की गिनती दुनिया के टॉप सबसे ताकतवर और बहादुर सेना में होती है। भारतीय सेना दुनिया में अपनी शक्ति और सही नेतृत्व के लिए जानी जाती है। इसके सामने चीन और पाकिस्तान के सैनिक कहीं नहीं टिकते हैं। खबर के अनुसार भारतीय सेना में 30 रेजिमेंट और 63 सशस्त्र रेजिमेंट हैं, जो 7 ऑपरेशनल कमांड और 3 प्रकार की सेनाएं 37 डिवीजन में फैली हुई हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। वहीं शक्तिशाली देशों की सूची में 4थे नंबर पर आती है। आपको बता दें कि भारतीय सेना अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ समय समय पर युद्ध अभ्यास करती है, जिसके कारण भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान के सैनिकों के मुकाबला ज्यादा शक्तिशाली और ट्रेन माना जाता है। आज के वर्तमान समय में भारतीय सेना को और भी ज्यादा आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि देश की सेना और भी मजबूत हो सके। मोदी सरकार ने भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के लिए कई देशों के साथ सैन्य डील को भी मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में भारतीय सेना को दुनिया में पहले स्थान पर लाया जाए। अगर दोस्तों आप भी भारतीय सेना को पसंद करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय जवान जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमपी में भी लव जिहाद कानून, धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी, 10 साल कैद का प्रावधान। जी हां,
मध्य प्रदेश की भाजपा नीति सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून धर्म परिवर्तन विधेयक को अध्यादेश के तौर पर लागू करने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में सर्वसम्मति के बाद ये मंजूरी दी गई है। अब अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून लागू होगा। कानून के तहत साजिश के तहत धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकतम 10 साल तक की सजा होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। इस अध्यादेश के आने के बाद अब कोई भी व्यक्ति दूसरों को प्रलोभन, धमकी एवं बलपूर्वक विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष से उसका धर्म परिवर्तन अथवा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र नहीं कर सकेगा। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।